त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सियासी गोटियां सेट की जाने लगी हैं। बसपा प्रमुख मायावती अपने सियासी वजूद और अपने वोटों को बचाए रखने की चुनौतियों से जूझ रही हैं। बसपा के बिखरते दलित वोट बैंक को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव साध कर अपने सियासी नैया पार लगाना चाहते हैं। रामजी लाल के साथ खड़े होने के मामले की बात की जाए या फिर इंद्रजीत सरोज के बयान की, इसे सपा के दलित वोट जोड़ने के नजरिए से देखा जा रहा है। सपा के दलित पॉलिटिक्स से मायावती बेचैन नजर आ रही हैं। ऐसे में मायावती दलित समाज के साथ मुसलमानों को भी सपा से दूर रहने की नसीहत दे रही हैं। बता दें कि नेताओं के विवादित बयानबाजी के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने तीखा हमला बोला है। मायावती ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा दलितों के वोटों के स्वार्थ के खातिर किसी भी हद तक जा सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट के जरिए उन्होंने दलितों के साथ अन्य पिछड़े व मुस्लिम समाज को सपा के राजनीतिक हथकंडों से सावधान रहने की नसीहत दी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए मायावती ने लिखा, अन्य राजनीतिक दलों की तरह समाजवादी पार्टी भी आए दिन दल के खास दलित चेहरों को आगे करके तनाव और हिंसा का माहौल पैदा करने के लिए इनके अति विवादित बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। ये सारी चीजें इनकी घोर संकीर्ण स्वार्थ और राजनीति को मालूम होती हैं। आगे कहा, समाजवादी पार्टी की निगाहें दलित वोटरों पर हैं, इसलिए दलित वोटों के स्वार्थ के चलते वो किसी भी हद तक जा सकती है। दलितों के साथ साथ मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी इनके उग्र बहकावे में नहीं आना चाहिए। सपा के राजनीतिक हथकंडों का शिकार होने से जरूर बचना चाहिए। आगे कहा कि ऐसी पार्टियों से जुड़े अवसरवादी दलितों को दूसरों के इतिहास पर टीका टिप्पणी करने की बजाय अगर वे अपने समाज के संतों, गुरुओं और महापुरुषों की अच्छाइयों और उनके संघर्ष के बारे में बताएं तो ये उचित होगा, जिनके कारण ये लोग किसी लायक बने हैं। बता दें कि सपा के सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा राणासांगा पर दिए बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। करणी सेना ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ आक्रामक तेवर अपना रखा है और आगरा में ठाकुर समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर सीधे चुनौती दे दी है। सपा ने रामजी लाल के पक्ष में खड़े होकर पूरे मामले को दलित बनाम ठाकुर का रंग देने की कोशिश की है। अखिलेश यादव 19 अप्रैल को आगरा पहुंचेंगे, जहां रामजी लाल सुमन के आवास पर जाकर मुलाकात कर दलित समाज को सियासी संदेश देंगे। अखिलेश के आगरा दौरे से पहले मायावती ने सपा की दलित राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणासांगा पर विवादित बयान देने के बाद अंबेडकर जयंती पर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ होने का नया विवाद छेड़ दिया है। सपा सांसद ने अपने बयान में कहा था कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, भारी पड़ेगा। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो फिर हम ये कहेंगे कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। मैं समाजवादी पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ। इस पूरे प्रकरण में उन्होंने ये आवश्यक समझा कि हमसे मुलाकात करें, हमारी बात सुने, इसी सिलसिले में आ रहे हैं। आज आपके सामने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और विस्तार के साथ जब आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो बात करेंगे। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। मैं भी कोई टिप्पणी उस समय करूंगा जब उससे बात हो जाए। सर, करणी सेना बोल रहे हैं कि 2027 में हम जवाब देकर रहेंगे, तो इसके बारे में 227 आ जाने तो वो करणी सेना क्या कर रही है, मेहरबानी करके करणी सेना से पूछिए, तथाकथित करणी सेना से पूछिए। मुझसे वो सवाल क्यों पूछने, जिनसे संबंधित सवाल है मेहरबानी करके उनसे अगर पूछे ज्यादा अच्छा है। अखिलेश यादव का आपके घर आना इस पूरे विवाद के बाद इसके क्या सियासी मायने जाएंगे? क्योंकि शुरू से ही जब से ये मामला आया है वो पूरी तरह से आपके पीछे खड़े हैं और उन्होंने मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विषय की गंभीरता को समझा। वो निरंतर इस पर टिप्पणी भी करते रहे और कुल मिलाकर के आज जो चर्चा होगी उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। वहीं सपा राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने भी हिंदू देवी देवताओं और मंदिरों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जब मुस्लिम आक्रांता यहाँ लूटपाट कर रहे थे, हमारे देवी देवता क्या कर रहे थे? वे उन्हें श्राप दे सकते थे। इसका मतलब है उनमें कोई कमी है। हमारे देवी देवता उतने ताकतवर नहीं थे। राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। ताकत तो सत्ता के मंदिर में है। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद 20 रसीम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया
होता और इस दलित को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम। बता दें कि सपा से लेकर कांग्रेस तक के दलित वोट बैंक पर फोकस किए जाने के चलते मायावती असहज महसूस कर रही हैं। मायावती जानती हैं कि अगर सपा की आक्रामक राजनीति से जाटव वोट भी अगर उनके हाथों से निकल गया तो 2027 में बसपा के सियासी वजूद को बजाय रखना मुश्किल हो जाएगा। सपा की आक्रामक सियासत को काउंटर करने के लिए मायावती को फ्रंट फुट पर आना पड़ा है। इसी के मद्देनजर आकाश आनंद की बसपा में पहले वापसी की स्क्रिप्ट लिखी गई है ताकि युवा दलितों को साध कर रखा जा सके। अब मायावती खुद दलित के साथ साथ ओबीसी और मुसलमानों को सपा से दूर रहने की नसीहत दे रही हैं। इतना ही नहीं, सपा के दलित नेताओं को भी सियासी पाठ पढ़ा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV24 नेटवर्क।